हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए ना यहाँ पर जबरदस्त आपकी तैयारी चल रही है। बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन कंटेंट के साथ यहाँ पर डेली क्लास होती है, एक मॉडल पेपर जो कि आपको मॉर्निंग में सुबह 11 बजे। बाकी हमने रात को 9:30 बजे आपको बताया है कि रात के 9:30 बजे आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस को हम कवर कर रहे हैं, है ना। आपके ऑब्जेक्टिव माध्यम से, आप मैराथन क्लासों के माध्यम से आप लोग ले सकते हैं क्लास। और रात में अगर नहीं देख पाते हैं तो दिन में भी आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से दे सकते हैं। वो सिलेबस आपको कंप्लीट करना अति आवश्यक है, ठीक है ना। चलिए, गुड मॉर्निंग, नमस्ते भैया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय मां शारदे, जय हिंद, नमस्ते। चलिए, आवाज वगैरह मिल पा रही है? कुशरी भैया इसको सफल बनाए। चलिए, सभी को नमस्ते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बहुत ही बेहतर सेशन होने वाला है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। चलिए, 1 का ऑप्शन देना है और आपका आंसर हो जाएगा क्या? तो आप कहेंगे सर 1 नंबर का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, ये आपके कटक में है। कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर ये भारत सरकार द्वारा उड़ीसा के कटक में, है ना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा हस्तांतरित किया गया था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका जो आंसर है बी नंबर राइट हो जाएगा। ये आपकी 1966 में, ठीक है ना। और आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है किसे एशिया का प्रकाश कहा जाता है। किसे एशिया का प्रकाश कहते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये है आपकी गौतम बुद्ध को दोस्तों एशिया का प्रकाश या एशिया का प्रकाश पुंज के रूप में जाना जाता है। अगर बात करते हैं गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 563 ईस्वी पूर्व में आपका हुआ था दोस्तों, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, है ना। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, सिंधु सभ्यता का स्थल जो आपकी कालीबंगा है वो किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, कालीबंगा की बात करते हैं तो ये आपके कहां पर है? राजस्थान, जिसका ऑप्शन आ रहा है राजस्थान, बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है ना, हनुमानगढ़ जो जिला है उसी में आपकी स्थित है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। नदी और शहर आपसे दिया गया है और आपको बताना है कि सर जो आपका सत अल अरब है ये आपका किस नदी के किनारे है। तो ये आपके बसरा नदी किनारे, यहाँ पर आपको 2 लिखना है। पराग्वे जो बसा है वो आपका किसमें? तो आपका एशियानसियन के किनारे बसा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। नाइजर की अगर बात करते हैं तो नाइजर आपका नियामी हो जाएगा, नियामी जो कि आपका यहाँ पर है 1 हो जाएगा। डेन्यूब की बात करते हैं तो डेन्यूब की अगर बात करते हैं, सॉरी ये वाला गड़बड़ हो गया। यहाँ पर जो नाइजर है, नाइजर देखिए पराग्वे जो आपका है यहाँ पर इसमें आपका जुड़ा है, और जो आपका दिया है नाइजर, नाइजर जो आपका हो जाएगा वो नियामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नियामी। और डेन्यूब जो आपका है वियना हो जाएगा, ठीक है ना। वियना तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर आपका बनेगा भैया, इसका 4 बन जाएगा और इसका आपका 1 बन जाएगा। कुल मिला के इस प्रकार से आपका बनेगा। जो भी आपके पास ऑप्शन दिया गया हो, है ना, देखो आपका 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित हुआ था। संविधान सभा का जो पहला सत्र है ये आयोजित हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को, है ना। 9 दिसंबर 1946 आपका आंसर में से राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो इस सत्र में कुल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। इसकी दूसरी जो बैठक हुई थी वो आपकी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि 9 दिसंबर 1946 को जो आपके पहले अध्यक्ष थे, है ना, जो कि एक प्रकार से अस्थायी थे, वो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। जब दूसरी बैठक आपको 11 दिसंबर को हुई तो उसके स्थायी अध्यक्ष बना लिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये क्वेश्चन आपसे मिलकर बनता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष में संपन्न हुआ था। चलिए 6 को ऑप्शन देना है। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहला आम चुनाव जो हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 25 अक्टूबर 1951 से स्टार्ट हुए थे और 21 फरवरी 1952 तक आपके बीच आपकी चले थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, इसका आंसर में से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या लगा दिया जाए भाई। चलिए अब आपको बताना है आंसर में से क्या लगाया जाए, 52। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ। यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा 1951। हमने बताया कि इसका जो समय है वो आपको हमने बता दिया है कि भैया जो आपका समय है कहीं ना कहीं वो आपके 25 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था 1951 से और 21 फरवरी 1952 तक आपका चला था। और यहाँ पर देखा जाए तो सुकुमार सेन जो आपके हैं पहले आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे, याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है लोकसभा को कौन विघटित कर सकता है, बताइएगा। लोकसभा को विघटित करने की शक्ति है आपके राष्ट्रपति के पास है, याद रखिए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया है और आपसे कह रहा है
मस्तिष्क के किस भाग द्वारा श्वसन नियंत्रित किया जाता है? श्वसन की जो प्रक्रिया है दोस्तों याद रखिएगा, ये मस्तिष्क कौन सा भाग है? ये आपका है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो आपके शरीर आपका सिर होता है। और इस शरीर की अगर बात करते हैं, यहाँ से जो आपका हड्डी आपकी होती है नीचे के लिए, तो मोडुला जो आपका यहाँ पर आपका है मेडुला ऑब्लोंगेटा दोस्तों, इसके द्वारा श्वसन क्रिया नियंत्रित होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया गया है और 9 आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय कृषि पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है। ठीक है ना, इसके आपके सामने ऑप्शन भी दिए गए हैं, कुल मिला के इस प्रकार से हैं। और पहला ऑप्शन यहाँ पर देखो दिया गया है, क्या दिया गया है? यहाँ पर कह रहा है भारतीय संस्कृति पोर्टल के संबंध में। तो भैया देखा जाए तो आपकी भारतीय संस्कृति पोर्टल जो आपकी आईआईटी रुड़की टीम ने नहीं बल्कि आईआईटी मुंबई टीम ने किया था। ये रुड़की नहीं होगा, यहाँ पर मुंबई होगा, है ना। क्या होगा? मुंबई जो आपका है, मुंबई आपका होगा। मतलब पहला ऑप्शन तो चला गया। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखते हैं, यह सरकार का प्रथम अधिकृत पोर्टल है जहां संस्कृति मंत्रालय की विभिन्न संगठनों के ज्ञान और सांस्कृतिक संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म में उपलब्ध कराया गया है। मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है गैंडे के लिए भारत में कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है और वह किस राज्य में अवस्थित है? चलिए 10 का ऑप्शन देना है। ये है आपके काजीरंगा जो कि आपके असम में है, बिल्कुल सही जवाब है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान आपका है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है और कह रहा है अम्ल वर्षा का कारण क्या है? जो अम्ल वर्षा है इसका कारण पूछा गया है कि अम्ल वर्षा का कारण क्या है। तो आप कहेंगे सर अम्ल वर्षा है, और अम्ल वर्षा की अगर बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, यहाँ पर होगा नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड, दोनों का ही क्रिया होती है तब आपकी अम्ल वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा जिसका डी बिल्कुल सही आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? वेरी गुड। अगले क्वेश्चन कराते देखो, जिसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है वो आपका अम्ल वर्षा कहलाता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से गैस विद्युत बल में भरे होते हैं? 12 नंबर की बात करते हैं तो हीलियम और नियॉन दिया है। आप कहेंगे सर आर्गन और नाइट्रोजन होते हैं, है ना। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर है। यहाँ पर नाइट्रोजन होता है तो नाइट्रोजन के साथ आपका आंसर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। बल में प्रयुक्त जो टंगस्टन होता है उसका जो फिलामेंट है वो ऑक्सीकरण को रोकने के लिए ये रासायनिक क्रियाएं जो होते हैं ना निष्क्रिय रहता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन या तो आर्गन से भरे होते हैं, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 13 नंबर है, जोनपा लेगसो का एक स्वागत नृत्य है। दोस्तों ये है आपके भूटान का है। कहाँ का है? तो आपका भूटान। यहाँ पर जो आंसर है आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। भूटान आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। ये भूटान का एक पारंपरिक नृत्य है और भूटान में विभिन्न समारोह और कार्यक्रम के दौरान किया जाने वाला है स्वागत आपका नृत्य है, स्वागत। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी संस्था में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिकल नंबर जो आपका 28 है ना। आर्टिकल नंबर जो आपका 28 है, इसमें कहा गया है जो भारतीय संविधान है इसमें आर्टिकल नंबर 28 में जो वित्त पोषित किसी भी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ये ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से कौन संबंधित था? 15 नंबर है और इसका ऑप्शन जो आपका बाल गंगाधर तिलक। क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक का जो संबंध है फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से है। और इस कॉलेज के अन्य संस्थापक में देखा जाए वामन सिंह उमराव आमटे, विष्णु शास्त्री, है ना, महादेव बल्लाल, ये सब आपके लोग थे। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कुल मिला के इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है 16 नंबर में। और 16 नंबर में आपसे क्या कह रहा है इसको देखिएगा। कह रहा है कि सर निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों का सर्वप्रथम सबसे बाद के कालक्रम व्यवस्थित कीजिए और पार्क के नीचे दिए गए कूट को आपको चिन्हित करना है। मतलब यहाँ पर देखिए सबसे बाद के क्रम में पूछा है, तो हम लोग सब पहले देख लेते हैं साइलेंट वैली। साइलेंट वैली जो कि केरल में है, आपके 1984 में स्थापित की गई थी। जिम कार्बेट तो सबसे पहले था भैया, 1936 में था, 1936 में था। कान्हा जो कि आपका देखिए आपके मध्य प्रदेश में है ना, कान्हा मध्य प्रदेश में 1955 में आपका स्थापित किया गया।
वहीं पर जो काजीरंगा असम में है, काजीरंगा जो असम में है वो आपके 1974 में आपका था। अब आप पे बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही किया जाएगा। स्थापना के क्रम में देखा जाए तो आपका आंसर 16 नंबर में कौन ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो 36 वाला है 1936, 1936 के बाद 1955, 1955 के बाद 74, फिर आपका 84, मतलब ऑप्शन मिल चुका है, आपका डी नंबर ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में जो स्थित है दोस्तों याद रखिएगा, ये इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। कौन है? जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके कहां पर है? तो आपका छत्तीसगढ़, आपका जो आंसर आ गया है यहाँ पर राइट आंसर अब हो जाएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ आंसर आपका बन जाएगा। अच्छा, अगर हम आपसे बात करें सर बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये बेतला जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये पड़ता है झारखंड में। कहाँ पड़ता है? तो आपके ये पड़ता है झारखंड में पड़ता है, याद रखिएगा। वहीं पर अंशी राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है ये आपके कर्नाटक में है। कहाँ पर है? तो आपके कर्नाटक में है। अगर यहाँ पर बात करें कि गूगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आपकी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। कुछ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और राज्य पूछा गया है। अब आपको बताना है कि सर सिमलीपाल जो आपका है कहाँ पर है, बता सकते हैं आप लोग। यहाँ पर जो आपका सिमलीपाल है यहाँ पर बता सकते हैं, आपका 18 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है, सिमलीपाल उड़ीसा में आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। देहांग और दिबांग की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में पहुंच जाएंगे, है ना, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। नोक रेक जो आपका दिया है, नोक रेक ये आपके मेघालय में है, तो आप कहेंगे सर ये मेघालय आ जाएगा। और कोल्ड डिजस्ट आपका जो दिया गया है ना, कोल्ड डिजस्ट जो आपको जो दिया गया है वो आपकी हिमाचल प्रदेश में है, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, इसका 5 था। अब आप देखिएगा कोई ऑप्शन क्या मिल रहा है क्या, इस प्रकार से 4 3 5 1, देखिए ऑप्शन और आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, आपका आंसर मिल गया है, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है। चलिए, हेलो हेलो, हाँ बोलिए, हेलो हेलो, हाँ बोलिए भैया, बोलिए, क्लास चल रही है, जल्दी से बोलिए, नहीं मुंह काट रहे हैं फोन पे, मूर्ख लोग आ जाते हैं। चलिए देखिए 19 नंबर है और 19 नंबर की बात करते हैं तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा वन का संवर्ग नहीं है। आप कहेंगे सर 19 नंबर है, 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये राष्ट्रीय उद्यान है ना, क्या बोलेंगे, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है जो वन नीति 1952 के तहत है, ये इसमें शामिल नहीं है, याद रखिएगा। जो आपकी 1952 के तहत वनों को है ना संवर्गों में वर्गीकृत किया गया था, संरक्षित वन हो गया, राष्ट्रीय वन हो गया, ग्राम वन हो गया, वृक्ष भूमि, इनको लिया गया था, ना कि राष्ट्रीय उद्यान को लिया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 20 दिया गया है, दी गई श्रेणी में से अंक लुप्त जो आपके दिए हैं उनको आपको बताना है कि कौन से अंक लुप्त किए गए हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब आप लोग यहाँ पर 20 नंबर में जवाब दीजिए, जल्दी से बताइएगा। चलिए, क्या किया गया है इस सीरीज में, किस प्रकार से परिवर्तन आपको मिला है। तो देखिए भैया, यहाँ परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं तो भैया यहाँ पर जो आया है 3.5 कैसे आया होगा, ये है माइनस का और ये है माइनस का, इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर क्या करें, इसमें से इसमें क्या कर दें, प्लस का क्या जोड़ दें, प्लस का कर दें 2.7, है ना, तो यहाँ पर इससे घट कर ये माइनस में बचेगा। अगर हम बात करते हैं कि सर इसमें और इसमें क्या अंतर आया है, यहाँ पर अंतर कितना आया होगा, तो यहाँ पर भी 2.7 आया है, देखिएगा 2.7 यहाँ पर भी आपका आएगा, वो भी आपका क्या होगा, प्लस का आ जाएगा। तो भैया जैसा वहां परिवर्तन किया गया है वैसे यहाँ भी कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, यहाँ पर 0.8 के साथ कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर आपका प्लस का 2.7 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 7 2 9 है ना, 8 7 15, कुल मिला के यहाँ पर अगर हम जोड़ देते हैं 9 7, हाँ यहाँ पर देखिए 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 1.9 आएगा क्या, 1.9,
मतलब ऑप्शन नंबर आपका देखा जाए तो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इसके साथ अगर यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं, है ना, कुल मिला के आपका प्लस 2.7 तो आपका 4.6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बचेगा, ए नंबर ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 33वें ओलंपिक खेलों में भाला फेंक अर्थात जिसे जेवलिन थ्रो कहते हैं स्पर्धा में रजत पदक जीता है। इस स्पर्धा का जो स्वर्ण पदक किसने जीता था, बता सकते हैं? बिल्कुल आईएमपी है। और आप कहेंगे सर ये जो आपके थे अरशद नदीम है ना, पाकिस्तान के थे। और देखा जाए तो भैया इसने स्वर्ण पदक जीता था। वहीं पर आपके नीरज चोपड़ा जो थे वो आपके सिल्वर में ही यहाँ पर काम चलाना पड़ा था, दोस्तों याद रखिएगा, है ना। यह पाकिस्तान का है आपका अरशद नदीम, दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपको यहाँ पर भरना है, कुल मिला के आपके सामने जो दिया गया है प्रश्नवाचक चिन्ह में से क्या ऑप्शन आपको भरना है। चलिए 22 नंबर में देखते हैं क्या भर दिया जाएगा, इस वाले चिन्ह में क्या भरा जा सकता है। देखिएगा कोई आपका अगर बन सकता है कोई। चलिए अगर यहां पर देखा जाए दिया है 4 और 5 कितना होता है, 5 4 9, 9 2 11, 11 4 कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। इसको जोड़ लेते हैं। दिया है 7 1 8 और 8 4 12, 12 3 15, है ना, ये भी आपका हो गया है। यहाँ पर देखो दिया है 9 1 10, 10 5 15, मतलब यहाँ पर क्या हो गया है, 15 हो गया है। इसका मतलब आपको सीरीज पता चल गई है। क्या पता चल गई है कि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है, तो 7 4 11 और 11 2 कितना हो गया, 11 2 हो गया आपका भैया 13, है ना, 13। तो इसका मतलब कमी कितनी आ रही है, कमी आ रही है 2 की। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 भर दिया जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है यहाँ पर कि वर्ष 2023 के लिए सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया। सरस्वती सम्मान दोस्तों याद रखिए, ये इनका नाम है प्रभा वर्मा। क्या नाम है भैया, इनका नाम है प्रभा वर्मा, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बिरला फाउंडेशन ने मलयालम भाषा की प्रसिद्ध कवित्री और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनको उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए 33वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे एक श्रेणी दी गई है और इस श्रेणी में से लुप्त पद जो आपके दिए गए हैं उनको आपको चिन्हित करना है। 24 नंबर आपसे कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए किस प्रकार से हमको इस सीरीज को आगे ले चलना है, यहाँ सीरीज में क्या परिवर्तन किया गया है। तो देखते हैं भैया, ए के साथ यप को मिलाते हैं, बी के यप से मिलाते हैं। ए के और यप में कितना अंतर है, तो आप कहेंगे सर जी +5 का अंतर है। बी का इसमें होगा +4 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर डी का जी के साथ संबंध करें तो +3 हो जाएगा और जी का अगर आई के साथ करें तो भैया कितना आएगा, +2 हो जाएगा। तो फिर भैया देखा जाए फिर आंसर क्या आएगा, यहाँ पर जी दिया है जी, और इसके बाद नीचे भी देखना पड़ेगा, है ना, यहाँ पर नीचे देखने पड़ेगा। ए का बी हो रहा है, मतलब +1 आपका हुआ है ना, ये क्या हुआ है, +1 हुआ है। बी के बाद यहाँ पर डी हुआ है तो इसका मतलब +2 हुआ है। डी के बाद यहाँ पर जी हुआ है और डी के बाद जी हुआ है तो इसका मतलब +3 हुआ है। तो इसका मतलब है कि जी को अब आपको ले जाना है 4 के साथ, जी के साथ 4 जोड़ेंगे तो के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, के आ जाएगा। और यहाँ पर जी के साथ देखो यहाँ पर आई आया था, है ना, आई आया था 2, तो इसका मतलब है कि +2 चल रही थी सीरीज। अब यहाँ पर क्या सीरीज चलेगी, तो के बाद +1 आपको जोड़ेंगे तो के +1 जोड़ेंगे तो यह आएगा, कितना आएगा, यह आएगा। समझ में आया कि ऊपर की जो सीरीज चल रही थी +5 पे घट रहा था 4 3 2 1, नीचे क्या था +1 2 3 प्लस यहाँ पर 4, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप यहाँ भी अंतर आप दे सकते हैं के, और यहाँ पर भी अंतर आएंगे, +1 हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास ऑप्शन कोई ना कोई मिल रहा होगा। कौन सा, ये वाला ऑप्शन देखिए, के और एल आपको मिल चुका है, के और एल मिल चुका है, बाकी ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो आप लोग यहीं से आप कर सकते हैं, याद रखिएगा। बाकी यहाँ से देखना है 0 और 5 से, तो 0 और 5 में 5 परिवर्तन हुआ है, 1 से 6 में 5 हुआ है, 1 से 6 में 5 हुआ है ना, 2 से 7 में 5 हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी हो जाएगा 5। ऑप्शन देखिए बी हो गया। चलिए आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेंट्री फॉर एशिया एंड ए पैसिफिक की बैठक आयोजन कहां पर की गई, करंट अफेयर में आपको पढ़ाया गया है। दोस्तों ये आपके किया गया है उलन बटोर में, कहां हुआ है, उलन बटोर, जो ऑप्शन नंबर आपका ए दिया गया है, आपका आंसर है राइट हो जाएगा, उलन बटोर आपका बनेगा।
क्वेश्चन नंबर आपका 26 है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो प्रसून का पर्यायवाची है। प्रसून किसे कहते हैं? प्रसून जो होता है वो पुष्प को कहा जाता है। किसे कहते हैं? तो आपके पुष्प को कहते हैं, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर पुष्प बिल्कुल सही आंसर इनमें से राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। फूल, कुसुम, पुष्प, पुहुप, सुमन, ये सब आपके होते हैं। अगला देखो आपका गद्यांश दिया है। गद्यांश जो दिया गया है वो दिया है कि साहित्य का आधार जीवन है, इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है, उसकी अटारियां मीना और गुम्बद बनते हैं, लेकिन बुनियाद मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परंपरा को, है ना, परमात्मा को अपने कामों का जवाब दे है या नहीं हमें मालूम नहीं है, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिससे वह इधर उधर नहीं जा सकता है। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को वह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे, है ना, भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का जो आनंद है वो आनंद से ऊंचा है। इसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। कुल मिला के इस गद्यांश में साहित्य के बारे में वर्णन किया गया था। अब आप कौन सा देना है 27 नंबर में। लंबे चौड़े शब्द व्याकरण की दृष्टि है क्या? लंबे चौड़े ये शब्द आपका है क्या? तो आप कहेंगे सर ये लंबे चौड़े क्या होंगे? विशेषण ही तो होंगे ना। लंबाई, चौड़ाई सब विशेषण होते हैं। साहित्य के आनंद का आधार क्या है? आधार क्या है? तो यहाँ पर देखिए सुंदर और सत्य यहाँ पर दिया है। परिमत का अर्थ क्या होता है? परिमति। परिमत मतलब आपका सीमित शब्द आपका हो जाएगा। अगला है मनुष्य जीवन पर्यंत किसकी खोज में लगा है? किसकी खोज में लगा है? तो दोस्तों आनंद की खोज में लगा है। ठीक है, परमात्मा की नहीं, आनंद की खोज में। 31 नंबर है साहित्य और जीवन का क्या संबंध है? जीवन का आधार साहित्य है। जीवन का आधार साहित्य है। जीवन का आधार साहित्य है। साहित्य का आधार जीवन है ना। क्या? साहित्य का जो आधार है वो आपका जीवन है। ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला है राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीयता बनेगी। ऑप्शन डी हो जाएगा। आएगा अगले क्वेश्चन नंबर आपके 33 में, और 33 कह रहा है कि लोभ यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है? लोभ यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है मेरे दोस्त? यहाँ पर बताना है। 33 नंबर ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? चलिए 33 नंबर है और 33 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए लोभ या संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो आप कहेंगे सर लोभ ये आपका क्या व्यक्तिवाचक में स्पेशल तो आएगा नहीं, यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा में आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ये लोभ भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, जैसे दया है, सच्चाई है, क्रोध है, दरिद्रता है ना, लोभ है। अगला है अक्ल पर पत्थर पड़ना, इस मोहरे का अर्थ क्या है? अक्ल पर पत्थर पड़ना इसका मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे अक्ल पर पत्थर मतलब बुद्धि जो हो गई वो होगी भ्रष्ट। ऑप्शन ए बनेगा। अगला है कथनीय में कौन सा प्रत्यय है? नीय, है ना। यहाँ पर देखो कथनीय दिया गया है तो आप कहेंगे सर इसका आंसर यहाँ पर ई कर दीजिएगा, ई हो जाएगा। कथन, देखो कथन निकल कर आ जाएगा मूल शब्द, और ई जो निकलेगा वो प्रत्यय हो जाएगा। 36 जवाब देना है। शुद्ध शब्द आपका कौन सा है? अभ्यस्त होता है, अभ्यस्त होता है। देखिए 36 नंबर में अभ्यस्त, अभ्यस्त मतलब ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला है यथा समय शब्द में कौन सा समास है? यथा समय देखो स्टार्टिंग में ही शब्द आपसे दिया गया है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ये अव्ययी भाव समास ऑप्शन आपका टी बन जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि यथा इसका क्या है? मूल शब्द, जिसका पहला पद प्रदान होता है वो आपका अव्ययी होता है। आप दिया है नवोन्मेष का सही संविच्छेद इनमें से है क्या? 38 नंबर में नवोन्मेष का होता है नव, नव और नव धन उन्मेष हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिए गुण संधि के नियम के अनुसार आपका बना है, ऑप्शन बी बनेगा। शुभेच्छा का सही संविच्छेद आपको करना है शुभेच्छा, शुभ धन इच्छा, क्या बनेगा? शुभ धन इच्छा बनेगा। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो गया है? बी नंबर है, यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, देखो जब वर्ण की आवृत्ति होती है तो आपका होता है अनुप्रास अलंकार, और जब शब्द आपको मिलते हैं, क्या मिलते हैं? शब्द जब आप होते हैं और दोनों के अर्थ होते हैं तो आपकी यमक होती है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अव्यय को क्या कहा जाता है? अव्यय अर्थात जो विकारी नहीं है, अर्थात आप बोलेंगे अविकारी, अविकारी जिसका विकार नहीं हो सकता, बी नंबर आपका बनेगा। अगला है राजू ने मुझे 2 पुस्तकें दी, इस वाक्य में 2 किस प्रकार का विशेषण है? 2 शब्द जो दिया है किस प्रकार का है? परिमाणवाचक नहीं होगा, ये संख्यावाची बनेगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर है, राइट हो जाएगा।
और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपके घर में, है ना, क्या दिया गया है, आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया करिए भाई, है ना। तो आप कहेंगे सर इतना उतना जितना, ये शब्द जो आपका है कहीं ना कहीं सर ये आपका क्या हो जाएगा, निश्चित सर्वनाम होगा क्या, संबंध सर्वनाम, यहाँ पर निश्चय सर्वनाम में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, और स्वयं के लिए हमने कहा था कि आपका जवाब होता है निजवाचक होता है, निजवाचक मतलब खुद के लिए है, तो ऑप्शन आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 45 नंबर में, वह तुम और हम बाजार जाएंगे, वाक्य को शुद्ध कर दीजिए जल्दी से। यहाँ पर जो वाक्य है तुम तो पहले गलत हो गया, है ना। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वह देखो कॉमा लगा है, वह तुम और हम बाजार जाएंगे, अगर हम तुम और वह बाजार लगा दिया जाए तो बेस्ट हो जाएगा। सी नंबर आपका 45 में जो ऑप्शन आपका सी दिया है, हम कामा तुम और वह बाजार जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए, उस सही विकल्प का उत्तर का चयन करना है। दूसरों के पीछे चलने वाला, दूसरों के पीछे जो चलता है भैया उसे बोलते हैं क्या, अनुचर कहते हैं। किसी के हित की बात होती थी तैसे, लेकिन पीछे चलने वाला जो दूसरों के पीछे चलने वाला होता है उसे अनुचर कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गरल का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है। गरल, गरल किसे कहते हैं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए गरल किसे कहते हैं। तो गरल होता है विष, और विष का जो विलोम होता है वो आपका होता है, यहाँ पर आपको बताना है भैया, अमृत दिया है और सुधा दिया है। अब 47 नंबर का ऑप्शन दीजिए आप लोग, गरल शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। चलो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया है, गरल दिया होता है तो इसका आंसर सुधा होता है। याद रखिए गरल शब्द है तो इसका विलोम सुधा होगा, क्योंकि गरल का अर्थ जहर या विष होता है, और अमृत इसका अर्थक शब्द आपका होता है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दे देंगे, जहर जो आता है तो आपका अमृत के साथ जाता है, अमृत और विष जिसे बोलते हैं, अमृत और विष। गरल दिया है तो आप लोग सुधा देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, और आपसे कह रहा है विवेकी का विलोम क्या होता है। सिंपल सी बात है, विवेकी और अविवेकी, ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। अगला है छावर्ण किसके योग से बना है, और छावर्ण जो आपको बना है वो किसके योग से बना है 49 नंबर में। तो भैया का धन सा से बनेगा, और का धन सा है तो ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है छा ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा होगा। छा जो आपका आया है कहीं ना कहीं किसमें होगा, जो छा बोलते हैं तो देखिए आपकी जीभ है आपकी तालु की स्पर्श कर रही होगी, और जब तालु की स्पर्श कर रही होगी तो आप कहेंगे सर ये आपके तालब्य में जाएगा। किस में जाएगा, तो आपके तालब्य में चला जाएगा। जो चा वर्ग होता है वो आपके तालब्य में आप आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपके मैथ का है। बाकी हम मैथ आपको नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोग जरूर इनको पढ़िएगा, है ना। मैथ अगर अच्छी रहेगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जीके हिंदी हमने आपको कवर करा दिया है ना। जैसे यहाँ पर दिया है 3x² - 5x × x के गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करेंगे तो भैया यहाँ पर देखिएगा आपको कॉमन क्या लेना है। यहाँ पर 3x यहाँ से अगर कॉमन कर लेते हैं, है ना, पहली बात तो आपको गुणनखंड करना पड़ेगा 3x², और इसको यहाँ पर देखिए 5x दिया गया है, 3x² + 3x - 8x - 8 करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो x + 1 और 3x - 8 अंश का आंसर आएगा। ठीक है ना। 6 श्रमिक वाले हैं तो इसमें से आपको सूत्र लगाना है। मैथ वाले सवाल आपको मैथ वाले सर से पढ़िएगा, हम आपको हिंदी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज इतना लगते हैं। हमने कहा है पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम है आपका देव जीके ट्रिक, है ना, देव जीके ट्रिक्स टेलीग्राम है। आपको सर्च करके टेलीग्राम से जुड़ जाना है, वहां पर पीडीएफ वगैरह और लिंक भी मिलती रहती है। एग्जाम का अंतिम समय है, एग्जाम में आपको ज्यादा क्लासें मिलती हैं, और टाइम भी आपको मालूम है कि कभी कभी जो क्लासें होती हैं ज्यादा देने की वजह से टाइम भी इधर उधर हो सकता है, कुछ ज्यादा क्लासों की वजह से। तो टेलीग्राम में जुड़े रहें तो हर एक क्लास आप दे सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंतिम समय में हम वही पढ़ाते हैं जो ज्यादा जरूरी होता है एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है ना, क्लियर है। डिमोटिवेट नहीं करते, एग्जाम के समय मोटिवेट रहना चाहिए, है ना। तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़े ताकि और भी आपको सुविधा मिल सके। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा। अगली क्लास हमारी मिलेगी 3 बजे, ठीक है, जो कि आपकी करंट अफेयर की है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।